हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ सुनील निषाद और आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो है वो 712 से स्टार्ट होता है और जिसमें हम आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे और कुछ आक्रमणकारियों के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 712 क्या है दोस्तों? 712 से स्टार्ट होता है, जिसमें 1206 क्या दोस्तों? 1206 यानी इन 5 सालों में क्या दोस्तों? इन 5 सालों में कुछ आक्रमणकारी आए थे और भारत पर आक्रमण करके और चले गए। तो इनके बारे में हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और जैसे इनका हम नाम बता दें, जैसे मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी और उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए 1206 से क्या दोस्तों? 1206 से और 1526 तक इन 5 वंशों ने ही दिल्ली सल्तनत पर राज किया। क्या दोस्तों? दिल्ली सल्तनत पर राज किया। जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो हम इनके समय काल के बारे में हम जान लेते हैं। इनका समय कितना रहा, दिल्ली पर कितना राज किया, तो हम इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, इसने 84 वर्षों तक इसने शासन किया। फिर आता है दूसरा जो है 1290 से 1320 तक, यानी इस 30 वर्षों तक इसने शासन किया। और फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने ही दिल्ली क्या दोस्तों? तुगलक वंश ने ही दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा राज किया। क्या है? 1320 से क्या दोस्तों? 1414 क्या दोस्तों? 1414। इसने 94 वर्षों तक शासन किया था। और फिर आता है सैयद वंश जो 1414 से 1450, इसने सिर्फ 36 वर्षों तक राज किया। और उसके बाद लास्ट जो है दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश, वह क्या है दोस्तों? लोधी वंश। तो लोधी वंश कितने वर्षों तक शासन किया? तो लोधी वंश सिर्फ और सिर्फ 76 वर्ष। क्या है? 1450 से क्या दोस्तों? 1526 तक इसने सब 76 वर्षों तक शासन किया। तो हम इसको कैसे याद करें दोस्तों? एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप इन वंशों को याद कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो हम उन ट्रिक के बारे में बताएंगे, जैसे जीफार गुलाम वंश, और केफार खिलजी वंश, फिर टीफार तुगलक वंश, और यशफार सैयद वंश, और यलफार लोधी वंश। तो हमको याद कैसे करें दोस्तों? देखिए, याद करने की ट्रिक है कि जीजा का टकला साला। क्या दोस्तों? जीजा का टकला साला। अब इतना ही याद कर लीजिए, आपको इन 5 वंश रट जाएंगे। क्या दोस्तों? रट जाएंगे। तो मज़ा आ रहा है दोस्तों? तो अब लाइक करिए वीडियो को। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुलाम वंश। क्या दोस्तों? गुलाम वंश। तो हम गुलाम वंश के बारे में जान लेते हैं। क्या दोस्तों? गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश को और कितने नामों से जाना जाता है? क्या दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही, गुलाम वंश को और कितने नामों से जाना जाता है? आप कहेंगे भाई गुलाम वंश, गुलाम वंश? नहीं भाई, गुलाम वंश को और नामों से भी जाना जाता है। और उसके नाम हैं जैसे इलबरी। क्या है दोस्तों? एक है इलबरी, इलबरी दिख रहा है दोस्तों, इलबरी। और दूसरा क्या है? ममलुक, ममलुक। और हमारा तीसरा क्या है दोस्तों? फिर है दास वंश, दास वंश। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि भाई इलबरी का समय काल बताइए, ममलुक का समय काल बताइए, फिर दास वंश का समय काल बताइए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप फट से लगा दीजिएगा 1206 से 1290 पर। तो मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? 1206 से 1290 पर आप लगा देना, क्योंकि गुलाम वंश, इलबरी, ममलुक, दास वंश सब एक ही हैं। इनका समय काल 1206 से 1290 तक रहा। इलबरी, ममलुक, दास वंश गुलाम वंश को ही कहा जाता है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं
गुलाम वंश के बारे में जान लेते हैं कि गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और इसकी स्थापना किसने की, तो हम जान लेते हैं दोस्तों। तो आप बता सकते हैं, आप बिल्कुल इजी आप जानते हैं, हाँ बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर एक क्वेश्चन है कि राजधानी इसने किसको बनाई? क्या बात है, हर जो शासक है, हर कोई ना कोई अपने एक ना एक राजधानी बनाई है। जैसे आजकल देख लीजिए, हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का, ठीक है, कोई ना कोई राजधानी होती है। वैसे भी इसने जो इसके वंश थे, इन्हें दिल्ली पर राज किया, तो अपनी राजधानी किसको बनाई थी? वो थी लाहौर को। आप कहेंगे दिल्ली, अरे भाई दिल्ली नहीं, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाई बल्कि लाहौर को। और लाहौर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? कहेंगे पाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, पाकिस्तान में पड़ता। इसने लाहौर को क्यों बनाया? देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का कमांडर था और उसका एक प्रेमी था, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो उसी के कारण जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बाद जो इसने शासन किया, तो लाहौर को इसने राजधानी अपनी बनाई और लाहौर का स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आप जान चुके हैं दोस्तों, आप टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका टारगेट पूरा हो रहा है। फिर देखिए, सुल्तानगढ़ी की स्थापना क्या है दोस्तों? कितना अच्छा क्वेश्चन। सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने की? तो आप बिल्कुल निश्चिंत लगा सकते हैं, क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सुल्तानगढ़ी की स्थापना की। तो और उसके बाद क्या आते हैं? इमारतें। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इमारतें जो बनवाई, इनकी प्रमुख इमारतें, ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनकी इमारतें जैसे कुव्वतुल इस्लाम। क्या है दोस्तों? कुव्वतुल इस्लाम। और एक दूसरी जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में पड़ता है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम कहाँ पे पड़ती है? दिल्ली में। और दूसरी क्या है? कहेंगे भाई दूसरी तो बताओ। अरे बिल्कुल, दूसरी क्या है दोस्तों? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? अजमेर। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में। आप जानते हैं ये दोनों मस्जिद हैं, ये मत समझ लेना कोई और चीज़ है, ये दोनों मस्जिद हैं दोस्तों। आप बिल्कुल जान चुके हैं। अब हम चलते हैं कुतुब मीनार के बारे में। देखिए, कुतुब मीनार से भी क्वेश्चन बनते हैं क्या? चलिए समझते हैं दोस्तों। तो कुतुब मीनार से क्या क्वेश्चन बनते हैं? देखिए कुतुब मीनार की नींव, देखिए कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाई थी, बट इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन था? आप जानते हैं, इल्तुतमिश इसका कमांडर भी था और इसका दामाद भी था। तो हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं इसके बारे में। कुतुब मीनार किसने, इसकी नींव किसने डलवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डलवाई थी और इसको पूरा किसने करवाया दोस्तों? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि इसने टाइटल, उपाधि कौन सी अपनाई? तो इसकी उपाधि कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल सही, क्या है दोस्तों? सिपा सलार। सिपा सलार। कुरान खान। क्या दोस्तों? कुरान खान। और एक उपाधि और है जिसका नाम है लाख बख्श। क्या है दोस्तों? लाख बख्श।
लाख बक्स, ठीक है, लाख बक्स। अच्छा दोस्तों, लाख बक्स कुछ अजीब है, सुना सुना है? हाँ दोस्तों बिल्कुल, लाख बक्स का ये मतलब होता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जो अच्छा प्रदर्शन करता था तो उसको लाखों का इनाम दिया जाता था, इसीलिए लोगों के द्वारा इसे लाख बक्स का टाइटल दिया गया। क्या दोस्तों? लाख बक्स का टाइटल दिया गया। तो ये यही समाप्त होता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी मृत्यु दोस्तों कैसे हुई? इसकी मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? हम यहाँ लिख दें, चौगान खेलते समय। क्या दोस्तों? चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान वही पोलो। क्या दोस्तों? मृत्यु दिख रहा है दोस्तों? मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय। खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी, चौगान खेल जो था उसको खेलते समय। तो यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं तो यही समाप्त होते हैं। और फिर उसके बाद, हाँ दोस्तों, उसके बाद आराम से आ जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और आराम से 1210 से 1211 तक, यानी 1 सालों तक इसने शासन किया। क्या दोस्तों? 1 सालों तक। लेकिन 1 सालों तक इसका समय काल जरूर रहा, लेकिन इसने शासन सिर्फ 8 महीने किया। कितने दोस्तों? 8 महीने। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए कि सिर्फ 1 साल का समय काल रहा, लेकिन शासन सिर्फ 8 महीने किया। तो आराम सा इसकी हत्या कैसे हुई? देखिए, कुतुबुद्दीन के बाद इसने शासन किया और इसने 1 साल सिर्फ शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे मारकर गद्दी पर बैठा। तो इसकी हत्या कब हुई थी? 1211 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1211 ईस्वी में। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसे मार डाला था। क्या दोस्तों? इल्तुतमिश ने। हाँ दोस्तों, आराम से एक क्वेश्चन और बनता है कि गुलाम वंश का जो सेकेंड शासक वो किसे माना जाता है? आराम शाह को माना जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश को नहीं माना जाता है, उसको थर्ड माना जाता है, उस तीसरा। और जो दूसरा माना जाता है वो आराम शाह को माना जाता है 1211 तक, यानी 1 सालों तक शासन किया, लेकिन इसे सेकेंड शासन माना जाता है। तो यहीं से आराम शाह के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में, जिनका समय रहा 25 वर्ष। 25 वर्षों तक इसने शासन किया। कितने दोस्तों? 25 वर्षों तक इसने शासन किया, 1211 से लगा करके और 1236, यानी 25 सालों तक इल्तुतमिश ने खूब शासन किया दिल्ली पर। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं, इससे क्वेश्चन जो बनते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दिल्ली का पहला जो सुल्तान माना जाता है, किसको दोस्तों माना जाता है? इल्तुतमिश को। अब आप कहेंगे क्या दोस्तों? इल्तुतमिश को। अब आप सोच रहे होंगे कि इल्तुतमिश ही क्यों? दिल्ली का सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और अब आप कह रहे हैं कि इल्तुतमिश है। तो इसका एक रीजन है। क्या है दोस्तों? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी राजधानी कहाँ? लाहौर को बनाया था। कहाँ पे? लाहौर को। और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सिर्फ कमांडर समझा, अपने आप को शासन नहीं समझा। इसी कारण से दिल्ली का जो पहला सुल्तान माना जाता है वो किसको माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है सिर्फ और सिर्फ इल्तुतमिश को। बहुत सही दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन जो बनते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए। कौन से सिक्के दोस्तों चलाए थे? एक था टंका और एक था जीतल। टंका किसका था? और टंका था चांदी का। क्या था दोस्तों? चांदी का वो टंका था। और जीतल था तांबे का दोस्तों।
बहुत अच्छे दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, सुल्तानगढ़ी की स्थापना। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि सुल्तानगढ़ी की स्थापना किसने करवाई थी। तो सुल्तानगढ़ी की स्थापना इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। क्या दोस्तों, इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी की स्थापना करवाई थी। और इसकी राजधानी हम पहले बता चुके हैं कि इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। किसको, दिल्ली को। और दोस्तों दिल्ली को, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो ससुर है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी इल्तुतमिश उसका दामाद था। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपनी राजधानी को लाहौर को बनाया और जो इल्तुतमिश ने वहाँ लाहौर से हटा करके दिल्ली अपनी राजधानी बनाई। तो फिर क्या है, पश्चिम उत्तर पर आक्रमण। देखिए इल्तुतमिश के समय काल में पश्चिम उत्तरी भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो किसने किया था, वो मंगोल का शासक था जिसका नाम था चंगेज खां। सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है इल्तुतमिश से। क्या है दोस्तों, चंगेज खां। कौन था, मंगोल। फिर क्या है दोस्तों, उज्जैन पर आक्रमण। देखिए उज्जैन पर आक्रमण इल्तुतमिश ने किया था और महाकाल का मंदिर लूटा था। कब दोस्तों, उज्जैन पर आक्रमण किया था 1234 से 1235 के बीच में। कब दोस्तों, इस एक साल के बीच में ही उज्जैन पर आक्रमण हुआ और जहां पर महाकाल का मंदिर लूटा, महाकाल का। तुर्कीय, क्या लिखा है दोस्तों, तुर्कीय चहलगानी। तुर्कीय चहलगानी का मतलब होता है 40 सरदारों का। इसने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था। क्या है, 40 सरदारों का। चालीस सरदारों का टोला किसने बनवाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने। और एक इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था लागू की थी, और कौन सी व्यवस्था थी, एकता व्यवस्था। क्या थी दोस्तों, एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था। अब हम जान लेते हैं उसकी मृत्यु के बारे में कि इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी और 1236 के बाद में उसका बेटा नुकरुद्दीन ने गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य होने के कारण से वो गद्दी पर शासन नहीं कर सका। और उसकी बेटी रजिया सुल्तान, उसने 1236 से 1240 के बीच में शासन किया। इन 4 वर्षों में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान दिल्ली पर सिर्फ 4 वर्षों तक शासन किया। कितने दोस्तों, 4 वर्षों तक। 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। तो इन 4 वर्षों में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम जो शासिका है वो रजिया सुल्तान है। क्या है दोस्तों, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या है दोस्तों, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी महिला, वो किसको नहीं माना, क्या दोस्तों, किसको नहीं माना, पर्दा। किसको नहीं माना, पर्दा। दोस्तों पर्दा का मतलब ये होता है, इस्लाम धर्म में जो औरतें होते हैं अपने घर से निकलती हैं जब, तो अपने चेहरे को ढक करके निकलती हैं। क्या दोस्तों, ढक करके निकलती हैं। लेकिन रजिया जो सुल्तान थी वो एकदम पुरुष की तरह, यानी हमारे जैसे हम लोगों की तरह वो रहती थी, बिना बेनकाब की। क्या दोस्तों, बेनकाब की रहती थी और पर्दा को नहीं माना। फिर इसने माना तो माना किसको, क्या दोस्तों, इसने माना तो माना किसको, इसने माना था, किसको माना था दोस्तों, कुबाह और कुलाह को।
क्या था दोस्तों? कुबाह और कुलाह का। कुबाह और कुलाह का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुबाह का मतलब होता है कोट और कुलाह का मतलब होता है टोपी। किसको माना था दोस्तों? कोट और टोपी को, कोट और टोपी को। रजिया सुल्तान बिल्कुल पुरुष की वेशभूषा में रहती थी। कैसी रहती थी दोस्तों? पुरुष की वेशभूषा में, बेनकाब, बेनकाब। और रजिया सुल्तान ने कुछ सिक्के चलाए थे, जैसे इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी और न्याय की रानी। क्या दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी इल्तुतमिश की बेटी, फिर दूसरा सिक्का क्या था? न्याय की रानी, न्याय की रानी। और तीसरा जो था वो क्या था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की महारानी। क्या था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की महारानी। इसने 3 सिक्कों को चलाया था, जो इल्तुतमिश की बेटी और न्याय की रानी और दिल्ली सल्तनत की महारानी। फिर एक क्वेश्चन इससे बनता है क्या दोस्तों? जो भटिंडा के सूबेदार थे, इसने रजिया सुल्तान ने भटिंडा के सूबेदार से इसने शादी किया था, जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या था दोस्तों? अल्तुनिया। अल्तुनिया से ही शादी किया था रजिया सुल्तान ने। दोस्तों अल्तुनिया का मतलब ये न समझ लेना कि नथुनिया, अल्तुनिया समझना भाइयों, अल्तुनिया। ठीक है भाइयों, समझ में आ रहा है? फिर क्या था? इसकी अल्तुनिया से शादी करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन पश्चात। और इसकी मृत्यु कैसे होती है दोस्तों? बहराम शाह, बहराम शाह जो था इसका भाई था, इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया सुल्तान का भाई। तो इसने ही सत्ता को अपनाने के लिए, क्या दोस्तों? सत्ता को अपनाने के लिए इसने रजिया सुल्तान का कत्ल करवा दिया था। क्या दोस्तों? कत्ल करवा दिया था। कत्ल करवा दिया था दोस्तों। और उसके बाद रजिया सुल्तान का समय काल यहीं समाप्त होता है। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हो जाती है। और उसके बाद 1240 में ये गद्दी पर बैठता है बहराम शाह। क्या दोस्तों? बहराम शाह 1240 में गद्दी पर बैठता है और 1242 तक इसने शासन किया। और उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह, इसने 1242 से 1246 तक शासन किया। 2 साल दोस्तों इसने शासन किया और 2 साल दोस्तों इसने शासन किया। बस 2 साल इसने शासन किया। अब फिर नसरुद्दीन महमूद, इसने 1246 से 1265, क्या दोस्तों? 1265 तक इसने शासन किया। और उसके बाद गुलाम वंश समाप्त होता है और फिर चलता है इसके बाद बलबन आ जाता है, जो 1265 से इसने शासन किया। तो बलबन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसने दोस्तों 1265 से और 1287 तक इसने शासन किया दिल्ली पर। तो इससे क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना भाइयों दोस्तों, अंत तक जरूर देखना। क्या है दोस्तों? फारसी का त्यौहार चलाया है भाई। फारसी का त्यौहार जो था ये किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। और त्यौहार का क्या नाम था? इसने नाम रखा था दोस्तों नौरोज। क्या था? नौरोज।
नौरोज। क्या था दोस्तों? नौरोज। और नौरोज का मतलब क्या होता है दोस्तों? नौरोज का मतलब ये होता है कि 9 दिन का व्रत। क्या होता है? सीधे सीधे सिंपल भाषा में आप जानिए नौरोज का मतलब क्या होता है। नौरोज का मतलब होता है कि 9 दिन का व्रत। इसने एक ये त्यौहार चलाया था। फिर इसने सिक्का क्या चलाया? क्या दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसने सिक्का चलाया। तो सिक्का इसने भी चलाया था। हर कोई ना कोई शासक अपने बारे में कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो दोस्तों ये भी सिक्का चलाया था जिसका नाम था बलबनी सिक्का। ये अपने नाम से ही सिक्का बनवा दिया था। क्या? बलबनी। बलबनी। क्या दोस्तों राइटिंग अच्छी है? कोई बात नहीं दोस्तों, बस आप समझ जाइए। बलबन ने बलबनी सिक्का चलाया था। फिर क्या है दोस्तों, भारत में पर्शियन कल्चर जो पारित किया था, भारत में सबसे पहले पर्शियन कल्चर जो पारित किया था वो किसने पारित किया था? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बलबन ने। क्या? बलबन। बलबन। फिर एक क्वेश्चन आता है कि बलबन ने कानून बनाया, इसने कानून बनाया था एक अजीबोगरीब। क्या दोस्तों? अजीबोगरीब कानून बनाया था और जिसका नाम था सिजदा और पैबोज। बिल्कुल सही, सिजदा और पैबोज। सिजदा और पैबोज। देखिए सिजदा का मतलब क्या होता है दोस्तों और पैबोज का मतलब क्या होता है, तो हम जान लेते हैं इसके बारे में, सिजदा और पैबोज के बारे में। सिजदा का मतलब होता है पैरों को चूमना। क्या होता है दोस्तों? पैरों को चूमना। और पैबोज का मतलब क्या होता है? पैबोज का मतलब दोस्तों झुककर सलाम करना। झुककर सलाम करना। क्या दोस्तों? सलाम करना। देखिए दोस्तों ये अजीबोगरीब क्यों क्वेश्चन है? जैसे सिजदा और पैबोज, ये अजीबोगरीब क्यों क्वेश्चन है? देखिए इसका मतलब ये है कि जो बलबन का समय काल था तो उसके राज दरबार में, वहाँ पर बलबन से जो न्याय मांगने या कुछ करने जाता था उससे मिलने, तो उसको सबसे पहले पैरों को चूमना पड़ता था, झुककर सलाम करना पड़ता था। तो इसने एक कानून बनाया था वहाँ का। फिर आता है कि बंगाल पर आक्रमण। देखिए बलबन के समय काल में बंगाल पर आक्रमण किसने किया था? तो क्या नाम है? बुखरा खां। क्या दोस्तों? बुखरा खां। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। बुखरा खां। बुखरा खां के ही नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण हुआ था। फिर क्या है दोस्तों, 1285 में मंगोलों ने आक्रमण किया था और इसको हानि क्या हुई थी, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए बंगाल पर जो आक्रमण हुआ था बुखरा खां ने किया था, और जो 1285 में मंगोलों ने आक्रमण किया था। क्या दोस्तों? मंगोलों ने, समझ जाइए आप, मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो मंगोलों ने आक्रमण किया था तो इसका एक देखिए इसमें इसकी हानि क्या होती है? क्या दोस्तों? बलबन की इसमें हानि क्या होती है? बलबन की हानि ये होती है कि मंगोलों ने जब इसके समय काल में आक्रमण किया था तो बलबन के पुत्र, इनके बलबन के बड़े पुत्र मारे जाते हैं इसमें। किस कारण? बलबन के कहने पर उनके बड़े पुत्र जाते हैं उनसे मंगोलों से युद्ध करने के लिए, और उस आक्रमण में ये मारे जाते हैं। उस युद्ध में बलबन के पुत्र मारे जाते हैं। क्या दोस्तों? मारे जाते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, मारे जाते हैं। तो आप समझ जाइए, याद रखिए बिल्कुल इसी तरीके से। फिर क्या है दोस्तों, हाँ ये बड़ा बेटा था दोस्तों, बड़ा बेटा था, ये ध्यान रखिएगा। जो 1285 में मारा गया था इसका बड़ा बेटा था। फिर क्या लिखा है, बलबन की मृत्यु कैसे हुई? देखिए बलबन की मृत्यु ऐसे 1287 में हो गई थी। और फिर कौन सा वंश चला? खिलजी वंश। भाई रुको तो, खिलजी वंश ऐसे नहीं आ जाएगा भाई। इसके बाद 1290 से खिलजी वंश शुरू होता है, अभी तो बाकी है यानी 27, तो अभी 3 वर्ष बाकी हैं। तो 3 वर्षों में किसने शासन किया दोस्तों? एक था
शमसुद्दीन और क्यूमर्स और कैकुबाद। क्या दोस्तों? शमसुद्दीन दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन और दूसरा क्या है दोस्तों? क्यूमर्स। क्यूमस। राइटिंग इतनी अच्छी है तो क्या बताऊं दोस्तों, हमारी राइटिंग इतनी अच्छी है, हम क्या बताएं। फिर क्या लिखा है? कैकुबाद। क्या है दोस्तों? उसके बाद क्या आता है? कैकुबाद, तीसरे नंबर पर कैकुबाद। कैकुबाद। और इसने शासन किया इन 3 वर्षों में, और उसके बाद इन्हीं के समय काल में खिलजी वंश का उदय होता है, जो 1290 से 1230 के बीच में इसने खिलजी वंश ने शासन किया। तो